हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो जीए के क्वेश्चन पूछे गए थे एसबीआई क्लरिकल की शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में, हम यहाँ पे उस क्वेश्चन का कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे कि 50-50 क्वेश्चन दोनों में पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन अफेयर क्लाउड ने कवर किए हैं, कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से थे, कितने बैंकिंग से थे, कितने स्टैटिक से थे, यानी फुल एनालिसिस जीके का यहाँ पे करेंगे। और साथ में देखेंगे कि अपना जो स्पॉन्सर है अफेयर क्लाउड, उन्होंने कितने क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं, जो हम लोगों को आप लोगों को बार बार जो हम सजेस्ट करें कि आप अफेयर क्लाउड पढ़ो, अफेयर क्लाउड पढ़ो, तो क्या वास्तव में उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में या नहीं आ रहे? क्या आगे एसबीआई पीयू के लिए, आईबीपीएस क्लरिकल के लिए, आईबीपीएस पीयू के लिए हम इन चीज़ों को पढ़ें या ना पढ़ें? तो उसी के बारे में डिस्कशन रहेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा तो कि आप लोगों को जो जीए का सोर्स है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि आप लोग बार बार इस चीज़ के बारे में डिस्कशन ना करें कि सर जीए कहाँ से पढ़ें, बेस्ट सोर्स कौन सा है सर, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम था, तो दोनों शिफ्ट की बात करेंगे यहाँ पे, फिर शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों की। तो चलिए देख लेते हैं। बात करते हैं अगर शिफ्ट फर्स्ट की, तो देखिए 50 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे सोर्स के द्वारा। यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है वो कवर किए गए हैं। 50 में से 44 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किए हैं। आप लोग देख सकते हो कि 50 क्वेश्चन पूछे गए कैंडिडेट, 44 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए। लेवल क्वेश्चन का हार्ड पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें अपने। इसमें से करंट अफेयर के 37 क्वेश्चन पूछे गए थे। 37 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे 50 में से फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, एसबीआई क्लरिकल के अंदर। उसमें से 32 क्वेश्चन अफेयर क्लाउड टीम ने कवर किए हैं। 32 क्वेश्चन हमारे जो पीडीएफ है उनसे आए हैं। इसके अलावा स्टैटिक बैंकिंग के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों के तीनों यहाँ से कवर हुए हैं। करंट स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के 1 क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी यहाँ से कवर है। स्टैटिक जीके के यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट स्टैटिक जीके के 7 क्वेश्चन हमने कवर किया है। स्पेशल मेंशन करके भी 1 क्वेश्चन हमने नहीं कवर किया है। स्टैटिक जीके का 1 क्वेश्चन था, वो हमने कवर किया। तो ये है कि टोटल हमने जो क्वेश्चन कवर किए हैं वो 44 क्वेश्चन कवर किए हैं। 50 में से 6 क्वेश्चन हमने कवर नहीं किए। ये डेफिनेटली यहाँ पे सच्चाई आप लोगों के सामने है। तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन पे कि देख लेते हैं क्या कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो आप लोग इस बात पे मुहर लगा दो कि सर ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट में था और ये पूछा गया। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं अपने, बात करते हैं यहाँ पे अगर क्विज की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि क्विज से अगर बात करें, जो अफेयर क्लाउड की क्विज चलती है, जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है सिर्फ उन्हीं के लिए क्विज है। क्विज से 28 क्वेश्चन डायरेक्टली कवर हुए हैं। क्विज से 28 क्वेश्चन, अगर आप डेली क्विज वहाँ पे लगा रहे हो तो 28 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके सिर्फ और सिर्फ क्विज से। तो आप लोग देख सकते हो कि क्विज भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अफेयर क्लाउड्स की। क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए। क्रेडाई के यहाँ पे फुल फॉर्म कहीं ना कहीं पूछी गई थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है, तो ये रियल एस्टेट से। ये क्वेश्चन था या नहीं, आप लोग इस बात पे मोहर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 14 फरवरी की क्विज थी, क्वेश्चन नंबर 11 तक क्विज का, क्वेश्चन नंबर के साथ तक मेंशन है यहाँ पे स्टूडेंट कि 11 नंबर क्वेश्चन था। 14 फरवरी की जो क्विज थी उसका क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐप के अंदर ये क्विज होती है, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो यानी फरवरी का क्वेश्चन भी एसबीआई के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का पूछा गया था आईसीआईसीआई बैंक वाला कि मर्चेंट स्टैक किसने लॉन्च किया। ये 30 अप्रैल की क्विज नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन था क्विज के अंदर। 30 अप्रैल को जो क्विज हुई थी उसके अंदर 10 नंबर क्वेश्चन कवर हुआ है। इसके अलावा आगे देखिए, जो आपका आर्चरी का है वो 18 अगस्त को क्विज नंबर के अंदर 20 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद आप लोग सभी चेक कर सकते हो, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ कीजिए, एक्स्ट्रा 10% का आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे कि अगस्त से क्वेश्चन आया है, अप्रैल से आया, जुलाई से आया, आप लोग चेक कर सकते हो, जून से है, अगस्त से है, जून से है। करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के अक्टूबर से भी है, जून से है, और अगस्त का क्वेश्चन यहाँ पे है, मई का क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो अगस्त का क्वेश्चन है, जुलाई का क्वेश्चन है। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। मई का क्वेश्चन है, मार्च का भी क्वेश्चन है, जुलाई का भी क्वेश्चन है, अगस्त का भी क्वेश्चन है, अगस्त का क्वेश्चन है। तो आप लोग बोलते हो ना सर करंट अफेयर कितने टाइम का करें एसबीआई के लिए, तो आप लोग देख सकते हो फरवरी का 1 क्वेश्चन था, मार्च का 1 क्वेश्चन था, बाकी मई के बाद के जितने मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। यानी लास्ट 3 से 4 महीने हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग 3 से 4 महीने अगर प्रिपेयर करते हो तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाता है। देखिए 50 में से 50 कोई स्कोर लेके नहीं आ सकता, और इतना जीके अगर आप लोग कर भी लोगे 50 में से 50, तो बाकी सब्जेक्ट आपके नहीं हो पाएंगे फिर, क्योंकि जीके एक लिमिटेड टाइम के अंदर, एक लिमिटेड सोर्स के अंदर और एक लिमिटेड आप लोगों को करना होता है कि आप लोग एक अच्छा स्कोर उसके अंदर लेके आओ। ये नहीं कि आप 50 में से 50 ही जीके के अंदर अगर स्कोर करोगे तो फिर बाकी की प्रिपरेशन के लिए तो आप लोगों के पास टाइम ही नहीं बचेगा। मैथ्स और रीजनिंग की जो डीआईज है, पजल है, उनको करने के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि लास्ट 6 मंथ से आपको सिर्फ जीके करना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आप 50 में से 50 लेके आओ, 30 से 35 नंबर आप लोगों के सफिशिएंट आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे नंबर है जीके के अंदर।
तो ये देखिए आप लोग लास्ट जो 3 या 4 महीने उससे ही जीके कहीं ना कहीं पूछा गया, यानी मई के बाद का जीके कहीं ना कहीं देखने को मिला है। सभी जुलाई के क्वेश्चन है, कभी अगस्त का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है। देखिए जुलाई का, जून का क्वेश्चन और जुलाई का क्वेश्चन, तो ये 50 क्वेश्चन पहली शिफ्ट की बात होगी। दूसरी शिफ्ट की बात करते हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे, उसमें से 38 क्वेश्चन कवर किए हैं। दूसरी शिफ्ट में कम क्वेश्चन कवर हुए हैं, पहली शिफ्ट में 44 क्वेश्चन कवर हुए थे, दूसरी में 38 क्वेश्चन ही कवर हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ड प्लस में था, वो हार्ड प्लस में लेवल था, क्योंकि मैंने खुद दूसरी शिफ्ट में एग्जाम दिया, मुझे पता है कि जीके का लेवल क्या आया था वहाँ पे। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि जीके का लेवल थोड़ा सा हटके था उसमें, पर उसमें से भी 38 क्वेश्चन कवर करना एक बहुत ही अच्छी, और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इतने क्वेश्चन किसी ने कवर नहीं किए होंगे दूसरी शिफ्ट के, तो 38 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। देखिए 40 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के थे, 40 क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट के अंदर करंट अफेयर के थे, डेफिनेटली थे, पर डीप में क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के क्वेश्चन थे पर डीप में थे क्वेश्चन। उसमें से 32 क्वेश्चन हमने कवर किए। अगर आपने अफेयर क्लाउड पढ़ा तो 32 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाते। इसके बाद बैंकिंग के 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक ही क्वेश्चन कवर हो पाया है। इसके अलावा करंट एंड स्टैटिक बैंकिंग का एक क्वेश्चन यहाँ पे था और वो क्वेश्चन हमने कवर किया है, और करंट स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन हमने कवर किया है, और स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और ऐप से जो क्वेश्चन कवर हुए हैं वो 22 क्वेश्चन कवर हुए हैं। लास्ट के अंदर, लास्ट जो पहली शिफ्ट थी उसके अंदर 28 हुए थे, इसके अंदर 22 क्वेश्चन कवर हुए हैं, यानी 20 प्लस स्कोर तो आपका रहना ही है अगर आप लोग सिर्फ क्विज लगाते हो तो भी। चलिए अब देख लेते हैं, आगे एनालिसिस कर लेते हैं उनमें। देखिए जुलाई का क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके लिए कितना बजट, यानी उनके लिए जो एलोकेशन है वो कितनी है, तो वो 1 लाख करोड़ रुपए का है, यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का। ये क्वेश्चन आपका जुलाई का क्वेश्चन है, 10 जुलाई का क्वेश्चन नंबर 3 है ऐप के अंदर, जो आपकी क्विज लगती है उसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन आया था एलएलपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन था या नहीं आप लोग खुद बताइए, क्योंकि मैंने तो ये क्वेश्चन देखे थे वहाँ पे। 1 लाख करोड़ वाला क्वेश्चन था, एलएलपी वाला क्वेश्चन था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्वेश्चन 30 जुलाई का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका ई रूपी के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखे थे और उसमें से पूछा था कि कौन सा सही है ई रूपी के बारे में, तो ये वाला क्वेश्चन भी था। तो ये हमारे जो डिजिटल अफेयर क्लाउड का जो आता है उसमें अपना पीडीएफ आता है, उसमें ये क्वेश्चन कवर किया गया था, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा क्विज के अंदर भी ये क्वेश्चन कवर होता 4 अगस्त को, 4 अगस्त को अपना क्विज के अंदर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। इसके बाद पायल कपाड़िया वाला क्वेश्चन था, 20 जुलाई का क्वेश्चन था। इसके बाद आपका चीफ स्टैटिक्स ऑफ इंडियन जो जीपी समानता है 13 मार्च का क्वेश्चन था। अब मार्च का एक क्वेश्चन आया यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो अगस्त जुलाई, उसके बाद मार्च का क्वेश्चन आया। इसके बाद आगे देखते हैं अपने इंडसइंड बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, आप लोगों को पता है, आईसीआईसीआई बैंक के जो संदीप बख्शी है 26 अगस्त का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग देखिए यहाँ पे जो इंडसइंड बैंक वाला है, ये क्वेश्चन आपकी सेंस पे, आपके जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी पे डिपेंड करता है। अब कहीं पे ये नहीं लिखा कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, नहीं है। अब ये पूछ लिया आपको, अब आपको पता है कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत के अंदर, उनके नाम तो आप लोगों को पता ही पता है। अब उनसे अगर कोई बाहर नाम आ रहा था वो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक तो नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक अपने को पता है, तो 12 पब्लिक सेक्टर से बाहर जो भी बैंक होगा वो तो पब्लिक सेक्टर नहीं होगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग को याद होना ही चाहिए। तो इसके लिए आप लोग अगर किसी को दोष दे रहे हो तो वो खुद को दोष देना चाहिए कि मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में पता नहीं, इंडिया के अंदर कितने हैं और उनके नेम क्या है। सिर्फ 12 ही बचे हैं अब तो, उनके नाम तो आप इजीली याद रख सकते हो। इसके बाद जो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आउट ऑफ सिलेबस था कि व्हाट इज द वेट ऑफ द जेवलिन। जेवलिन का जो वेट होता है आप लोगों का, मिनिमम वेट कितना होता है, 800 ग्राम की होती है जेवलिन की। नीरज चोपड़ा सभी को पता था, उसने गोल्ड मेडल जीता है, सभी को पता था, हरियाणा से है, सभी को पता था, पर यह पता नहीं था कि वो उस जो जेवलिन थ्रो होता है उसका मिनिमम वेट कितना होता है। ये उसी को पता होगा जिसने बहुत डीप में जीके पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा डीप में। तो ये 800 ग्राम का होता है। अब आगे कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग याद रखना कि 800 ग्राम का होता है। इसके बाद आपसे आईसीई की फुल फॉर्म पूछी गई थी, वहाँ पे सी का मतलब पूछा गया था, तो इंटरनल कंबस्टियन इंजन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो पूछा गया था स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पूछा गया था इसमें लोरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में, तो वहाँ आपकी नॉमी ओसाका हो जाएगी, मई का क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपका पूछा गया थी स्टॉक एक्सचेंज जो वो लिस्टेड नहीं है, तो एलआईसी अभी तक लिस्टेड नहीं है, आईपीओ आने वाला है एलआईसी का पर अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अपनी जो कर्क रेखा गुजरती है तो उसका 23.5 डिग्री होता है उसका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने जो मारुति सुजुकी है उस ऑटोमोबाइल के साथ समझौता किया सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने। ये क्वेश्चन आपका जुलाई के अंदर था, ठीक है, जुलाई के अंदर था। इसके अलावा बाकी आप लोगों को पता ही है कि ये क्वेश्चन है कि गन्ना का जो फिक्स प्राइस रखा गया था वो कितना था, 290 रुपये प्रति क्विंटल था, 290 रुपये प्रति क्विंटल। ये अगस्त का क्वेश्चन है, ठीक है, अगस्त का क्वेश्चन था।
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वाला भी 25 मई का क्वेश्चन था। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स है वो नवंबर 2020 का क्वेश्चन था, यानी पुराना क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो पुराने क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कैंडिडेट। एफडीआई अलाउड इन ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर में 49% है। और हेडक्वार्टर पूछा था यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी का टोक्यो जापान में है। टी प्रोड्यूसिंग में इंडिया दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चाइना है। अमर्त्य सेन की पुस्तक थी द आर्ग्यूमेंट इंडियन। इसके अलावा आप लोग रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स में ब्राज़ील टॉप पे है, हाईएस्ट ब्राज़ील है। पीएलआई स्कीम आपकी 5 साल के लिए है। तो ये सभी क्वेश्चन है। एफपीओ जो 10,000 एफपीओ खोलने थे। सावधान रहे, सेफ रहे, बजाज फिनसर्व का अभियान था। तो ये 50 के 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगी मई के बाद के क्वेश्चन थे। अब अगर 50 में से कोई 5 या 7 क्वेश्चन आपके आते हैं लास्ट 1 साल से, तो उसके लिए क्या आप पूरा 1 साल पढ़ोगे? जहाँ आपके 50 में से 30 क्वेश्चन आते हैं लास्ट 4 महीने से और 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं लास्ट 1 साल से, तो क्या उन क्वेश्चंस के लिए आप पूरा का पूरा 1 साल का जीके पढ़ोगे? ये आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग कितनी समझदारी दिखाते हो एग्जाम के अंदर। तो ये आप पे डिपेंड रहेगा आपको जीके कितना पढ़ना है। हमारी जो सजेशन है कि लास्ट 6 मंथ करके जाया करो किसी भी एग्जाम से पहले, तो डेफिनेटली उसे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। और थोड़ा सा डीप में अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपके नंबर भी अच्छे बनते हैं। अब एसबीआई के अंदर डीप में आया था, एसबीआई पीओ के अंदर में भी हो सकता है कि पूरा का पूरा करंट अफेयर पूछ लिया जाए, इजी पूछ लिया जाए, ना डीप में पूछा जाए। अब हर एग्जाम की अलग स्ट्रेटेजी होती है। आईबीपीएस क्लरिकल में लास्ट ईयर जीके बहुत ईजी आया था, जबकि आरआरबी पीओ में लास्ट ईयर भी बहुत हार्ड जीके आया था। तो ये हर एग्जाम की हर एक तरीके से अलग स्ट्रेटेजी होती है। पर बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये है कि अफेयर क्लाउड्स के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर अच्छी तरीके से पढ़ दो उनको। इनका हर एक जो भी क्वेश्चन होता है उसका अच्छी तरीके से एनालिसिस मिलता है, फुल डिटेल में चीज़ें आप लोगों को मिलती है। और इनकी क्विज जो आती है वो डेली लगाओ। आप लोग क्विज डेली लगाओगे तो क्विज से आप लोग देख सकते हो 20+ क्वेश्चन तो आपके कवर हो ही जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए पूरा एनालिसिस था कि जीके सर कहाँ से आ जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। तो अब आप लोगों को कहने के लिए पता लगेगा कि जीके कहाँ से आता है एग्जाम के अंदर। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और अफेयर क्लाउड का सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग नीचे जो लिंक दे रखा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक कीजिए और उसमें बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ कर लीजिए, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।